बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वजीर आला के लिए मुतफिका नाम सामने ना आया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में इत्फाक ना हुआ। नून लीग ने सैयद मोहसन रजा नकवी, आहद चीमा का नाम दिया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि निगरान वजीर आला के लिए मुतफिका नाम सामने नहीं आया है। वजीर आला ने नासिर खोसा, अहमद नवाज और नसीर खान का नाम दिया था। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली रामे, क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल बनने वाली है? जी बिल्कुल, जो एक वक्त है आइन के मुताबिक वो तो यही था कि आज रात 10:10 पर नाम जो है वो एक अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला पंजाब के मबैन मुतफिका राय के बाद सामने आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नाम सामने नहीं आया। क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से जब असम्बली तहलील करने का बाकायदा उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया तो उस पर बाकायदा एक टाइम उन्होंने फ्रेम दिया कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला पंजाब जो है वो तीन नाम जो है वो ख़ास तौर पर थे निगरान वज़ीर आला के लिए। अब उस पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तो पीटीआई की मशावरत के बाद 3 नाम जो है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिए गए और आज अपोजिशन लीडर की तरफ से भी 2 नाम जो है उनको पेश किए गए और टाइम फ्रेम यही था आइन के मुताबिक कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के अंदर ये तय होना था कि किसी एक नाम पर वो इत्तफाक कर सकें, लेकिन वो इत्तफाक अभी तक नहीं हुआ और अब ये मामला स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर जो है वो एक सूबाई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे जिसमें 3 अरकान हुकूमती और 3 अपोजिशन के होंगे और उनके पास भी 3 दिन का टाइम होगा और अगर वो भी इत्तफाक राय नहीं कर पाते तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ठीक है अली रामे, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी ने। नवीद चौधरी साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि एक अहम तैनाती है, निगरान वज़ीर आला का नाम जो है उसमें मुतफिका फैसला सामने आना है, तो बात कहाँ तक जाएगी? अब मुतफिका फैसला तो नहीं हो सका, क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुँचेगी? बहुत शुक्रिया। देखें, मामला बड़े वाज़ेह अंदाज में सामने आ गया है। जो नाम हुकूमत की जानिब से दिए गए थे उन पर भी कोई बड़ा एतराज़ अपोजिशन ने नहीं उठाया, लेकिन ज़ाहिर है बेहतर से बेहतर की तलाश होती है और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ होने वाले जो इंतखाबात हैं उसके असरात पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, तो यकीनी तौर पर बेहतर चॉइस की जाने भी जाना ज़्यादा मुनासिब था। तो आज हमने अपोजिशन लीडर की जानिब से देखा है, हमदा शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 नाम पेश कर दिए हैं, बहुत रीजनेबल नाम है, वो सामने आ गए हैं, इन पर भी डेलीगेशन कर ली है। तो ये सारा जो आईनी अमल है उसके मुताबिक हो रहा है, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अगर सरदस्त इत्तेफाक नहीं हो पाया तो मामला पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा, वहाँ डेलीगेशन कर लें और बिल्कुल किसी के नाम पे गौर करें। बेहतर से बेहतर चॉइस सामने आनी चाहिए ताकि ना किसी को इतराज़ की गुंजाइश रहे और ना ये कोई कह सके कि जी हमारा कोई खास बंदा था जो रह गया। बेहतरीन लोग सामने आए हैं। हम तो जो पहले नाम आए हैं उनको भी कोई इतराज़ उठाने की पोजीशन में नहीं है। हमने कहा था कि वो 3 नाम भी थे, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ कमजोरियाँ थी उनके अंदर, तो उस हवाले से फिर बेहतर नाम दिए गए और ये इत्तफाक़ राय है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं बहुत बेहतर नाम सामने आ गए हैं। अब मामला पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, टाइम हो गया, तो वहाँ बैठ के डेलीगेशन कर लें, कोई हर्ज नहीं है और पूरा गौर व फिक्र करें। 7 दिन आएंगे, अगर वहाँ भी इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि एक चीज तो हमें नोट करनी पड़ेगी, बदकिस्मती है हमारी कि पीटीआई ने शुरू से दिन से ही नैना मामलों की रट लगा रखी है और हर काम जो उल्टा होना चाहिए वो ये करते हैं और किसी एक रीजनेबल तो खैर गुफ्तगू ही नहीं है इनकी, सियासत तो बड़ी दूर की बात है। उसका नतीजा आपने देखा कि कराची में इबरतनाक सूरत आई है, इनकी इलेक्शनों के अंदर सूरत हाल बनी है और कैसी गत बनाई है। जमात इस्लामी ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी और एमके मैदान में नहीं, तो इस तरह की ये सियासत करते हैं। अब ये नाम सामने आ गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर पार्लियामेंट्री पार्टी भी फैसला नहीं कर पाती तो ठीक, पार्लियामेंट्री कमेटी आई एम सॉरी, तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास चला जाएगा और उसका इख्तियार है, वो इसमें एक नाम चुन के ऐलान कर देगा, तो यूं ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और ये सारा मामला मैं बार बार दोहरा रहा हूँ एन आईनी और कानूनी है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें कहा जाए कोई चीज कि कोई गैर आईनी मामला हो गया है, कोई कवायद की खिलाफवर्जी हो गई है, कतई तौर पर नहीं। तो अगर ये सारा प्रोसेस फॉलो हो रहा है
اور डेलीगेशन हो रही है तो होने दें, कानून के मुताबिक बताओ। जी नवीद चौधरी साहब, अब एक कमेटी को तश्कील दिया जाएगा जिसमें 3 हुकूमती और 3 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। अब देखते हैं कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है या नहीं, या यहीं पर फैसला हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फसीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। फसीउल्लाह, गवर्नर पंजाब ने स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिख दिया है, तो इससे मुतालिक क्या तफसीलात है आपके पास? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली तहलील हुए 72 घंटे का जो टाइम है वो गुजर चुका है और ये आईनी मुद्दत होती है जिसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से मुशावरत का अमल जो है उसको इख्तिताम पजीर करना होता है, निगरान वज़ीर आला का चुनाव करना होता है। ताहम इस हवाले से देखा गया था कि पहले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से 3 नाम दिए गए, ताहम उसमें भी काफ़ी जो है वो बात साबित हुई। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उसकी जानिब से अब 2 नाम सामने आ चुके हैं जिसमें सरफहरिस्त सैयद मोहसिन नकवी और आहद चीमा जो है वो मौजूद है। इस जो नाम दिए गए अपोजिशन की जानिब से वो जो है गवर्नर पंजाब को जो मुकर्ररा वक्त था उससे पहले अरसाल कर दिए गए थे। ताहम मुशावरत के लिए दोनों जानिब से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई और इसी हवाले से ये देखा गया था कि मलिक अहमद खान जो कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के मुंतखब नुमाइंदा हैं, उनकी जानिब से कल ये कहा गया था कि उनकी टेलीफोन पर मुशावरत हुई है वज़ीर आला पंजाब से। ताहम जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी और फसीउल्लाह जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। 33 जनरल नशिस्तों और 2 खवातीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई। लाहौर की सीटों पर मुंतखब हमाद असर शफकत महमूद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। जी, आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। 33 जनरल नशिस्तों और 2 खवातीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई है। लाहौर की सीटों पर मुंतखब हमाद असर शफकत महमूद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही की अपने आबाई शहर पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। गुजरात डिवीजन के लिए रवां माली साल के तरक्याती बजट में मजीद 3.5 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और इनके दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी की अपने आबाई अजला को नवाजिशात जारी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात के तरक्याती मंसूबों की मालियत का हुजम 92 अरब रुपए से तजाविज कर गया, जबकि मंडी भाव 3 के तरक्याती मंसूबों की मालियत का हुजम भी 35 अरब से तजाविज कर चुका है। ज़राए के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर 3.5 अरब का मजीद फंड गुजरात डिवीजन को दे दिया गया है, जबकि तरक्याती मंसूबों का मजमूई हुजम 129 अरब रुपए तक जा पहुँचा है। गुजरात डिवीजन को इससे कबल 100% तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस फंड भी जारी हो चुके हैं। रही दिल की दिल में हसरतें कि असेंबली तहलील हो गई। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला के लिए किराए पर जहाज लेने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। निगरान हुकूमत के आने पर अब किराए पर वज़ीर आला के लिए जहाज नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने अपने लिए किराए पर जहाज लेने की मंजूरी दी थी। चौधरी परवेज़ इलाही के जाते ही हुकूमत पंजाब ने किराए पर जहाज लेने का फैसला मुखर कर दिया है। जहाज किराए पर लेने का फैसला खजाने में फंड्स की कमी के बायस किया गया है, जबकि इससे कबल वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने हर सूरत जहाज लेने का तकाजा किया था, जिस पर महकमा खजाना ने दीगर महकमों के फंड्स रोक कर जहाज किराए पर लेने का फैसला कर लिया था। ताहम असेंबली तहलील होने पर अब ये फैसला मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की फुर्तियाँ। परवेज़ इलाही हुकूमत तख्तियों के शौक में कानूनी तकाज़े भी भूल गई। एलडीए हुकाम आज एक और मंसूबे पर परवेज़ इलाही की तख्ती लगवाएंगे। दोनों चीज की खींचातानी में दाता दरबार मंसूबे का PC1 गुज़िश्ता हफ्ते भी पास नहीं हो सका। वज़ीर आला ने जाते जाते कागजी मंसूबे पर तख्ती लगाना ही गनीमत समझा। एलडीए हुकाम ने मंसूबे को फ्यूचर विजन के तहत 3 अरब तक पहुंचा दिया है। पार्किंग प्लाजा ग्राउंड प्लस 11 मंजिला होगा। 2 बेसमेंट भी शामिल होंगी। प्लाजे में कमर्शियल दुकानें भी रखी जाएंगी। रिमॉडलिंग, पेडेस्ट्रियन ब्रिज और मौजूदा पार्किंग को प्लाजे से मिलाने का सबवे भी शामिल होगा। इससे कब प्लाजे की कंस्ट्रक्शन लागत 80 करोड़ से जायद थी। मंसूबा मजमूई तौर पर 1 अरब से जायद का तखमीने पर मुश्तमिल था। ख्वाहिशात और फ्यूचर विजन का सहारा लेकर एलडीए हुकाम मंसूबे को 3 अरब तक ले गए। वजीर आला आर्टिफिशियल गवर्नेंस के तहत जेर तामीर अधूरे और अब सिर्फ कागजों पर मुश्तमिल मंसूबों का संग बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आला का जाते जाते एक और इक़दाम। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी तहलील कर दिया। हुकूमत खत्म होने से कबल परवेज़ इलाही का एक और इक़दाम। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तहलील कर दिया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 4 माह की मुद्दत बाकी होने के बावजूद तहलील किया गया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जगह 5 रुकनी इंतजामी कमेटी कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC इंतजामी कमेटी के रुकन नामजद किए गए हैं। नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील तक इंतजामी कमेटी अस्पताल के तमाम इंतजामी और माली अमूर चलाएगी।
پڑھے لکھے ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کے لیے بری خبر، پنجاب بھر کے اسکولوں کے لیے 5000 اساتذہ کی بھرتی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہائر کرنے کا پروگرام منسوخ کرنے سے اساتذہ کی بھرتیوں کا پروگرام التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن نے ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہائر نہ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب بھر میں اساتذہ کی خالی اسامیوں کی تعداد 1,05,000 کے قریب ہے۔ سابق حکومت نے ٹوٹل خالی اسامیوں میں سے صرف 16,000 نئے اساتذہ کی بھرتیوں کا اعلان کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں 5,000 اور دوسرے مرحلے میں 11,000 اساتذہ بھرتی کیے جانے تھے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اساتذہ کی بھرتی کے لیے قواعد و ضوابط کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے منظوری ملتے ہی بھرتیوں کا عمل شروع ہوگا۔ ہندوستان پر کامیاب حکومت کرنے والے شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ بے بسی کی تصویر بن گیا۔ مقبرے کے باہر منگل بازار سجا دیا گیا۔ گزرے زمانے کی خوبصورت یادگار سرخ پتھروں سے بنا یہ خوبصورت مقبرہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں عظیم حکمران شہنشاہ نور الدین جہانگیر آسودہ خاک ہیں۔ اس مقبرے کو جہاں ایک بادشاہ کے مزار کی حیثیت حاصل ہے، وہیں یہ ایک سیرگاہ بھی ہے۔ یہ مقبرہ جہاں اندر سے خوبصورت اور دلکش ہے، وہیں باہر اس کے بالکل برعکس صورت حال ہے۔ باہر لگا منگل بازار اس کی عظمت رفتہ کو گہنا رہا ہے۔ اس عارضی بازار سے گزر کر مقبرے تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ بازار لگانا کوئی گناہ نہیں ہے، کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اور سپاٹ اور جگہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے، تاکہ یہاں پہ جو آنے والے لوگ ہیں جب وہ اس تاریخی ورثے کو دیکھیں تو ان کا اچھا امپیکٹ پڑے۔ منگل بازار کے رش کی وجہ سے مقبرے پر آنے والوں کو شدید ٹریفک جام کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخی ورثہ محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہی کی ایک بڑی مثال ہے۔ فریری بان کا کہنا تھا کہ نئے ایس ایچ او نے خود بالکل فری یہ بازار لگوایا ہے۔ پورے لاہور کا واحد بازار ہے جو فری لگتا ہے۔ مقصود گجر ادھر نیا ایس ایچ او آیا، اس نے لگوایا یہ فری۔ بازار کے حالات کوئی نہیں کاروبار کے، لیکن بازار فری ہے۔ ادھر ہمیں کوئی اسٹال کے پیسے نہیں دینے پڑتے، کوئی کچھ نہیں دینا پڑتا۔ محکمہ آثار قدیمہ کے ذمہ داران سے بات کی گئی تو انہوں نے کوئی بھی موقف دینے سے انکار کر دیا۔ جہانگیر کا یہ مقبرہ اپنی شان و شوکت اور جہانگیر کے روب و دبدبے کا عکاس تو ہے، لیکن محکمہ آثار قدیمہ کی عدم دلچسپی نے اس کے حسن کو خاک میں ملا دیا ہے۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ الیکشن کمیشن کا عمران خان کو پارٹی چیئرمین لکھنے پر بھجوائے گئے نوٹس کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شہرام سرور اور جسٹس جواد حسن شامل ہیں۔ جسٹس جواد حسن نے عمران خان کی درخواست کے سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کی مناواں آمد۔ ایم پی اے سہیل شوکت بٹ کے ہمراہ سابق چیئرمین ملک علیم مجید ایوان کی بیٹی کی شادی پر مبارکباد دی۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے آج منامہ کا دورہ کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے سابق چیئرمین ملک علیم مجید ایوان کو بیٹی کی شادی پر انہیں مبارکباد دی۔ ایم پی اے سہیل شوکت بٹ نے بھی علیم مجید ایوان کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر لیگی رہنماؤں نے حلقہ کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نئے طلباء کے اعزاز میں وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سمیر بھٹی، جسٹس شہرام سرور چودھری نے خصوصی شرکت کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کی 13ویں وائٹ کوٹ تقریب میں پنجاب بھر سے آئے نئے طلباء اور ان کے والدین کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ تقریب میں جسٹس امیر بھٹی نے نئے طلباء سے حلف لیا، جبکہ جسٹس محمد امیر بھٹی کا کہنا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی اپنے تعلیمی معیار کے حوالے سے دنیا بھر میں مانی جاتی ہے۔ I'm very glad to know that 315 meritorious students have successfully secured admission in MBBS at King Edward Medical University, Lahore, which is top priority institute for medical students. I congratulate all those students who have got admission in this prestigious institution.
तकरीब में चेयरमैन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल, वाइस चांसलर महमूद अयाज, प्रोफेसर फरहाना सज्जाद समेत यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और डॉक्टर सी मौजूद थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि नए तलबा का कहना था यहाँ दाखिला मिलने पर वो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत अच्छी सेरेमनी कंडक्ट हुई है और फैकल्टी भी बहुत सपोर्टिव है और हेल्पफुल है, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्राइट फ्यूचर हियर और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छे डॉक्टर्स बने सारे। MBBS में एडमिशन हुआ किंग एडवर्ड में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और फ्यूचर के भी प्लान्स यही हैं कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ और अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। पंजाब भर से टेस्ट में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आला तालीमी सरगर्मियों के हवाले से पुरअज़्म हैं। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। K-T20 क्रिकेट 20 टूर्नामेंट मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने गोल्डन स्टार क्लब को 7 रन से शिकस्त दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बनाए। अवैध जफर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों पर 111 और बिलाल डार ने 56 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।